की, और दिल्ली में जैसे हुआ और अब जब बिहार में हो रहा है तो यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा ऐसा है क्या? आपने बहुत ही ये महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इंगित किया है। और बल्कि जब मैं अभी बिहार की बात कर रहा था, इसको अगर हम एक्सटेंड करें राष्ट्रीय स्तर पे तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो डिलीवरी स्कीम्स पहले रहीं, चाहे गैस सिलेंडर के बाद में भले कोई टेंशन हुआ कि दाम बढ़ गया है, लेकिन जो डिलीवरी हुई है, चाहे वो शौचालय वाली की हुई, चाहे इंदिरा आवास योजना में हुई, देखिए लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई 5,000 6,000 घूस भी हम दे दें, लेकिन हमें डिलीवरी तो हुई, सामान तो मिला। ये बात भी सही है कि जब आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, तो उसमें से जरूरत सिर्फ 15 या 20 करोड़ को है। लेकिन ये जो 80 करोड़ को हम खिला रहे हैं, उसमें से कई सारे वर्ग के हैं, सारी जाति के हैं, मुस्लिम्स भी हैं, जैसा कि आपने कहा बहुत ज्यादा फैमिली है। और उसमें ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या हम एक फैमिली में 5 से भी जो ज्यादा हो, क्या उनको भी दें? बल्कि ये तो सरकार के स्तर पे भी ये तय किया जाना था कि कोई भी फैसिलिटी किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं दी जाए जिसको कि 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो डिलीवरी है और मोदी की डिलीवरी है, इट हैज वर्कड एवरीवेयर अक्रॉस द स्टेट। और मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि इससे डबल फायदा। एक तो नीतीश, जैसा कि आपने कहा, एक तो क्रेडिबिलिटी की बात है कि नीतीश एक एंड्योरिंग फिगर है, कनेक्टिविटी है, मोदी से कनेक्शन है, सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, स्टेबल व्यक्ति हैं, और इनके जो स्कीम्स महिला के लिए लगे हैं, और प्रोहिबिशन, हमारा आप हम तो कहते हैं भाई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया है महिलाओं को, ये भी एक डिलीवरी है कि भाई हमारा जो पति है वो हमें पीटेगा नहीं, ये नहीं करेगा, शराब में सारे पैसे नहीं खर्चा करेगा। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिलीवरी स्कीम, एंड आई फुली एडमिट कि इसका फायदा बहुत मिला है। और इस बात को सब लोग याद रखते हैं जो आपने कहा शुरू में, कि जो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए में 85 पैसा तो चला जाता है, सिर्फ 15 पैसा मिलता है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेज किया। भूपेश लेकिन सर, सवाल यही है ना, एक सवाल सर, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, उसके बाद फिर अब जब जेडीयू के नंबर्स इतने बेहतर आ रहे हैं और काफी अच्छे आ रहे हैं, उन नंबर्स के बाद तो अब ये नहीं लगता है कि बिहार के अंदर शराबबंदी का जो फैसला नीतीश सरकार ने लिया था अब वो किसी कीमत पर वापस हो सकता है? क्योंकि अगर ये सीट कम होती, थोड़ा प्रभाव सरकार पर कम होता, तो शायद रेवेन्यू के दबाव के लिए या और भी तमाम सिंडिकेट्स का जो दबाव बिजनेस का पड़ता है, वो उन दबावों के चलते शराबबंदी का फैसला वापस लिया जा सकता था। चूंकि बाकी सारे अपोजिशन के लोग ये कह रहे थे कि ये वापस ले लेंगे, पर नीतीश कुमार जैसे से प्रभावी हो रहे हैं और महिलाओं का जो समर्थन उनके पीछे दिखाई पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता सरकार जो है इस बात का रिस्क लेगी कि शराबबंदी की जो प्रक्रिया बिहार के अंदर चल रही है उसमें किसी तरह का व्यवधान डाला जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए जी, अच्छा बोले सर, प्लीज प्लीज। छोटा सा पॉइंट बोलूंगा कि कल इस बात पे चर्चा हो रही थी, और देखिए भूपेंद्र जी ने पहले ही कहा था कि जेडीयू आगे रहेगा, और क्योंकि नीतीश जी के छवि जो है उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो लीड करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है कि क्या वो ऐसा निर्णय लेंगे शराब ये पाबंदी हटाने का, ये बात। लेकिन जो गहरी मार पड़ रही है बिहार के आर्थिक स्थिति पर, इतना कर्जा, स्पेशल स्टेटस की डिमांड, उसमें ये प्रैक्टिकल जरूर होता कि प्रोहिबिशन करते और उसके बदले में कोई एक और स्कीम लगा देते। ये बहुत ही आवश्यक था। क्यों कि अभी जो शराबबंदी के चलते जो गैंग्स बन गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो स्पूरियस लिकर मिल रहा है, कम से कम इसमें कमी आती। और अंत में सिर्फ एक छोटी सी बात, नीतीश जी अपना जो ये पूरा इनका राजपाट है और ये इनका आखिरी है, किसको देना चाहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए दिल से वो आदमी तो जेपी नारायण वो सोशलिस्ट है, और उनका अभी जो कोalition है वो है बीजेपी के साथ। स्वास्थ्य वजह के चलते पता नहीं 1 साल 2 साल की स्थिति में रहे वो, तो किसको वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस आधार पे भी कुछ निर्णय हो सकते हैं। अब आप मेरा संकेत समझ गए होंगे, या भूपेंद्र जी? जी नहीं बिल्कुल सही। यशु भाई, आई थिंक यदि आप जाना चाहें, यशु भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू।
and we'll come back to you through the day. एक चीज I just wanted to do. Thank you. Always a pleasure speaking to you. And just a reminder, जी कुछ कहना चाहते हैं? बोले. हाँ, I just wanted to, विद्यार्थी जी जरा उस सीट के बारे में बता देंगे जो कि पटना की एक कोई सीट थी जहां पर कि जिसमें उन्होंने कायस्थ को खड़ा किया और कायस्थ लोग बिल्कुल खिलाफ हो गए एनडीए के, क्योंकि उन्होंने किसी और को वहां से खड़ा कर दिया था। उस सीट का कुछ वो देखेंगे, वो भी आपको देख के बता देंगे। प्रशांत किशोर, वो भी आपको देख के बता देंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं, चलते आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव, जिन्होंने हेलीकॉप्टर लेके एक ही कंस्टिट्यूएंसी में महुआ से लड़ रहे थे, लालू जी के दूसरे बेटे, उन्होंने हेलीकॉप्टर लेके उन्होंने खूब सभाएं की। उन्होंने तेज प्रताप यादव जी इज ट्रेलिंग। सो लालू यादव जी के दूसरे सुपुत्र जो है महुआ से, वो ट्रेल कर रहे हैं। So anyway, but that is what it is. But thank you so much for your time, sir. Always pleasure speaking to you. You know, अवनीश, अभी थोड़ी देर में एक भाजपा के भी हमारे मित्र हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम लोग प्रतिक्रिया लेंगे कि ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि इतना बम्पर जो मैंडेट आया है। मुझको लगता है कि देखिए इस चुनाव में ना, अगर हम ये कहें कि सिर्फ 10,000 रुपया दे दिया गया एंड पीपल हैव वन, आई थिंक इट विल बी अ वेरी सिंपलिस्टिक एनालिसिस। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट द रीजन व्हाई this kind of a massive performance is coming in from the NDA combined is because the NDA has put forward a far more cohesive campaign. Its caste credentials were right, and it had a leader like Nitish Kumar, who even after 20 years remains Bihar's neta number 1. आप ये जो विक्ट्री है, ये मेरे मुताबिक, और खास तौर से इस प्रकार के जो आंकड़े आए हैं, मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में, इन दिस इलेक्शन इन बिहार इन 2025, आई थिंक it's absolutely safe and absolutely fair to say that in this election in 2025, Nitish Kumar is the real man of the match. Nitish Kumar is the man of the series. This election was fought squarely by the BJP with this ambition of trying to dislodge Nitish Kumar from the chief minister's chair. पूरी घेराबंदी तो की गई थी, और नीतीश कुमार जो पिछली बार चिराग पासवान ने एनडीए में रहते हुए किया था, नीतीश कुमार को पीछे जो खींचने की कोशिश की गई थी, अब की बार चिराग पासवान नहीं कर पाए, but Nitish Kumar has not forgotten nor forgiven. In a conversation last night that I was having with some fellow election travelers, an interesting point came out. And I want to share that point with the viewers, because for all you know, that is what Nitish Kumar will ultimately think. That is it that at the end of the day, Nitish, while contesting this last election, is creating a legacy of his own? And in that legacy, क्या वो चाहेंगे कि उनकी जो पूरी राजनीतिक विरासत है वो बीजेपी के खेमे में जाए? Would he want to transfer his political legacy to the BJP? And therefore, with this kind of a mandate, where he has the numbers, would he think in terms of asserting himself far more right now, and then looking up to a point where he may think in terms of snapping ties away from the BJP? Will Nitish Kumar do that? Or is that too much of crystal ball gazing, something for everybody to ponder over? But Sudeep, I want to hear from you on this one. Nitish Kumar has the numbers, right? There is no reason for Nitish Kumar not to be with the BJP. Conventional political wisdom would suggest that Nitish Kumar will stay a part of the NDA. But do you think Nitish, now at this stage of his political career, would be thinking what kind of a political legacy? You know, one view that while he has been with the BJP, but he's managed to control the BJP, tame the BJP in a sense. Would he be thinking of creating a political legacy of his own right now, Sudeep? So, like you were with some political travelers, I was also with some election travelers yesterday. तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये आई, एग्जैक्टली यही सवाल कि भाई नीतीश कुमार अगर उनको ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, जो मैं अभी इलेक्शन की वेबसाइट देख रहा हूँ, उनकी और बीजेपी की कांटे की टक्कर है, 78 बनाम 76। तो सवाल यही था कि भाई बीजेपी के साथ तो उनको रहना, क्यों रहे वो बीजेपी के साथ? मैंने कहा देखो, मेरी जो समझ थी, मैंने उनको ये बताया, जो भी नीतीश कुमार करेंगे
वो जब तक वो मुख्यमंत्री की शपथ ना ले लें उसके पहले कुछ